कि आपको याद है कि आखिरी बार आप दिल खोलकर कब हंसे थे, और इतना हंसे थे कि आपके पेट में दर्द होने लगा था। वो खुलकर हंसना, खुलकर जीना और खुलकर रहना, खुलकर मुस्कुराना, वो सब कहीं खो सा गया। और आज वो दिन आ गया है कि हम खुश रहने के लिए कोशिशें करते हैं, लेकिन फिर भी वैसी खुशी हासिल नहीं कर पाते हैं जैसी खुशी हमें उस वक्त महसूस होती थी। और फिर इतनी कोशिशों के बावजूद भी हम कभी खुश रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। और फिर जब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बाद रिजल्ट मिलता है कि शायद हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई, या फिर इस इंसान की वजह से मेरी खुशियां खराब हो गई। हम कुछ लोगों को अपनी लाइफ में जो भी बुरा हुआ होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रीजंस बताऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि ये जो सारी चीजें आपकी जिंदगी में आई हैं, इसका रीजन कोई और नहीं, आप खुद ही हैं। क्यों ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आई है, क्या वजह हुई है जो आपने नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। क्यों आप अच्छी भली जिंदगी गुजारते गुजारते एक टेंशन वाली, एक एंजाइटी वाली, एक फिक्र वाली जिंदगी में आ गए हैं। क्यों जो आपके आसपास के लोग हैं जो पहले आपसे बहुत ज्यादा खुश रहा करते थे, वो अब आपके साथ नफरत का माहौल क्रिएट करने लगे हैं। उनके और आपके बीच में अब एक वो मोहब्बत वाली बात नहीं रह गई है। सारी चीजें क्यों हुई हैं, इसका रीजन किस वजह से आप हैं, क्या वजह है कि आप इस सब चीजों का रीजन बन गए हैं, क्या वजह है कि मैं उस चीज की वजह हूँ। तो उस चीज को एक्सेप्ट करना। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं 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 नहीं, ये मेरी वजह से नहीं है, आप गलत कह रही हैं। लेकिन जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आता है, जब आप अपने अंदर एक्सेप्ट करते हो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती मेरी रही है, तो इस वजह से ये चीज हो रही है, जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है तो आपके लिए चीजें आसान होना शुरू हो जाती हैं। और जब आप अपनी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं और उसे सही करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। अब जो मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगी, उनमें से कोई ना कोई रीजन आपकी कंडीशन से जरूर मैच करता होगा, और अगर वो आपकी कंडीशन से मैच करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसके पीछे का सबसे पहला रीजन ये है, वो ये है कि हम हर एक को खुश करना चाहते हैं, हम हर एक के हिसाब से जीना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये इंसान मुझसे ऐसा चाहता है तो मैं इस तरह काम कर लेती हूँ, वो इंसान मुझसे इस तरह चाहता है तो मैं इस तरह काम कर लेती हूँ। बहुत सारे लोग हमारे आसपास बहुत ज्यादा टॉक्सिक, बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं। हम उनके लिए हर चीज कर देते हैं, हम उनके लिए हर कोशिश कर देते हैं, स्टिल वो हमसे नाराज ही रहते हैं, स्टिल वो हमसे उखड़े उखड़े ही रहते हैं। तो इस तरह के लोग जब हमारी लाइफ में होते हैं तो हम हमारी सेल्फ स्टीम खत्म करके उनके लिए अपनी सारी कोशिशें करते हैं, स्टिल हमें उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता, हमें उनकी तरफ से कोई तवज्जो नहीं मिलती, कोई मोहब्बत, कोई अच्छा रिप्लाई तक नहीं मिलता। जब हम ये चीजें करते हैं तो हम अपने आप के साथ ज्यादती कर रहे होते हैं, हम अपने आप को खत्म कर रहे होते हैं। हाँ, लोगों के साथ रिश्ते बनाना, लोगों के साथ रिश्ते ताल्लुकात अच्छे रखना, ये हमारे इस्लाम में भी हमें बताया गया है। लेकिन अपने आप को खत्म करके उस इंसान के हिसाब से ही पूरा खुद को ढाल के, अपनी जो सेल्फ स्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको खत्म करके आप बिल्कुल उस इंसान के हिसाब से चलने लगते हो, तो फिर आप उसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि आप खुद को खत्म करने लगते हो। और जो इंसान जो खुद को खत्म करने लगता है तो उसकी लाइफ की जो खुशियां होती हैं वो खत्म होने लग जाती हैं। वो खुद से खुश होना, खुद से हंसना, खुद से बातें करना वो भूलने लग जाता है। उसको सिर्फ यही फिक्र होती है कि ये लोग क्यों मुझसे नाराज हैं, ये लोग आखिर कब राजी होंगे। और ये ऐसे लोग होते हैं जो कभी राजी ही नहीं होते, इनके लिए आप हर चीज कर दोगे, आप इनके आगे अपना सर भी काट के रख दोगे तो ये आपसे कहेंगे कि भाई साहब टेढ़ा कटा है आपका सर। तो इसीलिए आपको, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जिनको आप चाहते हो कि आप उन्हें राजी करो, तो सबसे पहले आप अपने आप को राजी करो, अपनी खुशियों के लिए ध्यान दो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन्हें बिल्कुल कुएं में डाल दें और आप उनसे बिल्कुल बात ना करें तो आपके घर का माहौल खराब हो, ये नहीं कह रही हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वो ये है कि बहुत ज्यादा उनकी फिक्र करने की बजाय अपने आप की फिक्र कीजिए, ठीक है। अपनी सेल्फ स्टीम की फिक्र कीजिए। अगर आपने उनके साथ एक अच्छा गेस्चर कर लिया है, दैट इज इनफ फॉर यू। आप अब अपने साथ 10 अच्छे गेस्चर कीजिए, 10 अच्छी चीजें अपने साथ कीजिए। तो ये चीज आपको अपनी सेल्फ स्टीम बढ़ाने में, आपको ग्रो करने में, आपको खुश रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि दूसरों के हिसाब से जीना। दूसरों के हिसाब से किस तरह जीना कि आपको किसी ने कह दिया कि तुम इस तरह हो तो वो चीज मान लेना। खुद की सेल्फ स्टीम, खुद के बारे में खुद नहीं जानना कि आखिर मैं क्या हूँ। किसी ने आपसे कह दिया कि भाई तुम बातें बहुत ज्यादा करती हो, तो मान लेना कि हाँ भाई मैं बातें बहुत ज्यादा करती हूँ। स्टिल किसी ने आपसे कह दिया कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, तो आपने मान लिया कि आप एरोगेंट है, जबकि उस जगह पर आपको उसकी बात ना मान के खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं वाकई में एरोगेंट हूँ, क्या मैं वाकई में ऐसी हूँ कि मैं लोगों के साथ एरोगेंसी दिखाती हूँ।
अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप उसकी चीज को वहीं रिजेक्ट कर दीजिए। इसी तरह हम हमेशा यही चीज देखते हैं कि किसी ने हमसे कोई चीज कह दी, जैसे कि हम बहुत ज्यादा जगहों पर देखते हैं कि माँ बाप बच्चों में बीच में कंपैरिजन करते हैं कि वो ऐसा है, तुम ऐसे क्यों नहीं हो, उसके अंदर ये क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है। तो उस वजह से बच्चे के अंदर भी क्या होता है कि उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें इसके अंदर है, मेरे अंदर ये नहीं है, मेरे अंदर वो नहीं है, मुझे बात करना नहीं आती है, मुझे लोगों से मिलना जुलना नहीं आता, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं है, मेरे फीचर्स अच्छे नहीं है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। कोई भी आपको ये चीज कह देता है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपसे किसी ने कहा कि भाई तुम्हारे फीचर्स अच्छे नहीं है, तुम्हारा रंग अच्छा नहीं है, तुम खूबसूरत नहीं हो, तो आपको उसकी बात ना मान के आपको अपने अल्लाह ताला को देखना है कि अल्लाह ताला ने आपको क्या वाकई में खूबसूरत नहीं बनाया है, क्या वाकई में आप बहुत ज्यादा भद्दे हो, बहुत ज्यादा बुरे हो। क्योंकि दुनिया में तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बुरा हो, हर इंसान अपने आप में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और हर इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया है। अगर आपका रंग बहुत ज्यादा व्हाइट नहीं है, स्टिल आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके रंग में आपकी खूबसूरती डाली है ना। तो इसी तरह आपको अपने आप को अपने हिसाब से देखना है, लोगों के हिसाब से नहीं देखना है। तीसरी चीज जो हम देखेंगे जिसकी वजह से हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, वो ये है कि हम अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर पाते। हमारे अंदर जो चीजें चल रही होती हैं वो किसी से कह नहीं पाते, और ये ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों के साथ आती है जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जिनके आसपास कोई ऐसे लोग नहीं होते। तो अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिसका आप पूरा आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं तो आप उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि हमारे साथ ट्रस्ट इशू है, हम सामने वाले पे इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते कि हम अपनी पर्सनल अपने दिल की बातें उससे शेयर कर सके। तो उसके लिए आप सिंपल सा एक चीज कर सकते हो, वो ये है कि अपनी जो भी आपके दिल में जो भी बातें चल रही हैं, आपके दिल में जो भी थॉट चल रहे हैं, उसको एक डायरी पे लिखिए, उसको एक पेज पे लिखिए। ठीक है, अगर वो नेगेटिव है तो उसको आप जला दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो अच्छा है, जिसमें आप चाहते हो कि अगर इसको कोई पढ़ ले तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर आप उस चीज को अपने साथ रख सकते हैं। इसी के साथ सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हो कि अपने दिल की सारी बातें आप अल्लाह ताला को बताइए, है ना। हर छोटी छोटी चीज, अगर किसी ने आपको घूर के देख लिया तो वो भी आप अल्लाह ताला को बता दीजिए कि अल्लाह ताला उसने मुझे ऐसी नजरों से देखा। अगर आपकी दोस्त ने आपसे बात नहीं की तो वो भी आप अल्लाह ताला को बता दीजिए कि अल्लाह ताला मैंने उससे मैसेज किया था लेकिन उसने तो मुझे रिप्लाई नहीं किया। हर वो छोटी चीज जो आपके दिल को दुखाती है, हर वो बड़ी चीज जो आपको बहुत ज्यादा खुश करती है, हर चीज आप अल्लाह ताला को बता दीजिए, हर चीज आप उस पेपर पेन पर लिख दीजिए। इंशाल्लाह ये चीज आपको आपके अंदर से जो भी आपके अंदरूनी चीजें हैं, आपके अंदर से आपको निखारने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि जब आपके दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है ना, तो आप चाह के भी खुश नहीं रह पाते हो। बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं इस तरह से खुश रहो, उस तरह से खुश रहो, लेकिन जब हमारे अंदर ही इतनी ज्यादा घुटन भरी हुई है, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है, हम उसको कैसे निकालेंगे। हाँ, हमने बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो हमारे अंदर नेगेटिविटी डाल दी उसको हम कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने का सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है कि आप उन सारी चीजों को पेपर पे लिखो, और पेपर पे लिखने के बाद आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है, जब आपको अगर उस चीज को लिखने में रोना आता है तो दिल खोल के रो लो। अगर कोई नेगेटिव बात उसमें लिखने में आती है तो वो लिख दो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चीजें अगर आप नहीं निकालोगे तो वो आपसे बाहर कैसे जाएंगी, है ना। जब अगर आपको उसको बाहर करना है तो बाहर करने के लिए आप उसको लिखो और फिर उसको जला दो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल तरीका है खुद को हील करने का। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रीजन की तरफ, वो है कि यू ऑलवेज फोकस ऑन नेगेटिव थिंग्स। आप हमेशा नेगेटिव थिंग्स की तरफ फोकस करते हो। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपने कोई चीज अपने पार्टनर में देखी, वो चीज उसने आपके लिए दिन भर में 10 अच्छे काम किए लेकिन एक गलत काम कर दिया, तो आप उससे झगड़ा करने लग जाते हो, आप उनसे लड़ाई करने लग जाते हो, आप उनके बारे में बुरा भला सोचने लग जाते हो। अगर आप इस तरह से सोचने लग जाते हो तो आपको फिर अपनी सेल्फ पर काम करना बहुत जरूरी है। मैं आपको इसके साथ एक एक्टिविटी देती हूँ कि आप 20 मिनट लीजिएगा। 20 मिनट में आप अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लीजिएगा। ना आपके पास मोबाइल होना चाहिए, ना ही कोई फैमिली मेंबर आपके पास होना चाहिए, ना ही कोई भी इंसान आपके साथ होना चाहिए। अब ये चीज आपको कैसे करनी है कि आपको 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देने हैं। उस 20 मिनट में आपको मोबाइल का कोई ख्याल नहीं आता है, अपने फैमिली मेंबर्स का कोई ख्याल नहीं आता। अगर आप परेशान नहीं रहते हो कि यार क्या मोबाइल चला लूं, अरे यार क्या मैं उससे बातें कर लूं, क्या मैं ये कर लूं वो कर लूं, अगर आप इस तरह से करते हैं तो फिर आपको ये चीज सोचने की जरूरत है कि अगर आप 20 मिनट अपनी ही कंपनी एंजॉय नहीं कर पा रहे तो क्या दूसरों से आप अपनी कंपनी कैसे एंजॉय करना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे आपके साथ कैसे एंजॉय करेंगे, है ना। लेकिन अगर आप अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं तो फिर आपके साथ दूसरे अपने आप एंजॉय करेंगे, क्योंकि जो इंसान खुद के अंदर अपनी क्वालिटी रखता है, खुद के अंदर अपनी वैल्यू रखता है, तो लोगों को खुद ब खुद उसकी वैल्यू आ जाती है।
और ये चीज आपने और हर इंसान नोटिस करता है। नॉर्मली छोटे बच्चों में ये चीज बहुत जल्दी इजीली देखने में आ जाती है कि जो बच्चे अपनी जिद पर अड़े हुए होते हैं, अपनी बात मनवाने पर अड़े हुए होते हैं, माँ बाप को उनकी बात माननी ही पड़ती है। लेकिन जो बच्चे जल्दी मान जाते हैं और अपनी बात पर कोई ज्यादा आर्ग्यू नहीं करते, तो फिर उनकी बात की उतनी वैल्यू नहीं रखी जाती जितनी उस बच्चे की वैल्यू रखी जाती है जो अड़कर अपनी बात करता है। यही चीज हमारी जिंदगी में भी हम को बड़े होने के बाद भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। ये है कि जो इंसान बहुत ज्यादा अपने आप को वैल्यू देता है, तो अपने आप दूसरे लोग उसको वैल्यू देते हैं। जब आप किसी के भी बारे में या अपने बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखते हो, तो फिर जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके लिए नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे, क्योंकि आपने खुद उनको वैसी वाइब्रेशंस दी हैं, आपने खुद ये चीज उनको भेजी है कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ तो आप भी मेरे बारे में नेगेटिव सोचो, मैं गलत सोच रही हूँ अपने बारे में, शायद मैंने इनकी अच्छे से खिदमत नहीं की, शायद मैंने इनको अच्छे से सर्व नहीं किया। लेकिन अगर आपने किसी के लिए जो आपकी कैपेबिलिटी थी, आपने अपनी कैपेबिलिटी के जितना उस इंसान के लिए कर दिया ना, अब उसके बाद आप सेटिस्फाइड हो जाइए, है ना। उसके बाद आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं और ज्यादा कर सकती थी और अच्छा कर सकती थी। दैट इज इनफ फॉर यू। आपकी जितनी कैपेबिलिटी थी आपने कर दिया, लेकिन उसके बाद ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे और ज्यादा अच्छा करना चाहिए था, शायद ये मुझसे खुश नहीं हुए होंगे, शायद उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगी हुई होगी, तो फिर वो चीज उन तक पहुंचती है और फिर वो चीज उनको अच्छी लगते लगते बुरी लगने लग जाती है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि खुद के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। जैसे कि हमारी पूरी बॉडी अच्छे से काम कर रही होती है, लेकिन एक सर में दर्द होता है, तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सर के दर्द के ऊपर होता है। हमारा ये ध्यान नहीं होता कि मेरी बाकी की चीजें, मेरे बाकी के अज़ा बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं। तो इसका जो सबसे सिंपल रीजन है वो ये है कि आपको ग्रेटिट्यूड पे ध्यान देना है, आपको शुक्रगुजारी पे ध्यान देना है। आपने जो किया है उस पर आपको मुतमईन होना है, उस पर राजी होना है और अल्लाह ताला का हर चीज पर आपको शुक्र अदा करना है। और फिर शुक्रगुजारी आपको याद दिलाती है कि आपकी लाइफ में इस चीज को छोड़कर, जिसमें आपको प्रॉब्लम है, इस चीज को छोड़कर बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी चल रही हैं, जैसी आप चाहते हैं उससे बहुत ज्यादा अच्छी चल रही हैं, या जैसी आप चाहते हैं वैसी ही चल रही हैं। तो जब आप शुक्रगुजारी करते हो तो आपके लिए बहुत ही सारे रास्ते खुल जाते हैं। चलते फिरते उठते बैठते अगर हम ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, तो फिर आपकी जिंदगी में जो बाकी चीजें हैं वो भी अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आपको तो दिख रहा है ना कि बस ये 2-3 चीजें खराब तरीके से वर्क कर रही हैं, बाकी तो अच्छे से वर्क कर रही है ना। तो आप अगर उन अच्छी चीजों पर काम करेंगे तो फिर आपके लिए और आसानी होगी, अल्लाह ताला और आपके लिए खुशियों के रास्ते खोलेंगे। हम आ जाते हैं हमारे लास्ट रीजन की तरफ, वो है क्रिटिसिज्म। लोग तो हमें बाद में क्रिटिसाइज करेंगे, हम खुद को पहले क्रिटिसाइज कर लेते हैं, तो हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारे साथ ही ऐसा होता है, मेरे तो बहुत नसीब फूटे हुए हैं, सारी गलत चीजें मेरे साथ ही होती हैं। ये सारी क्रिटिसिज्म की बातें हम अपने आप से रोजाना कहते हैं और खुद को हर चीज में पीछे करने के लिए हम खुद सबसे बड़ा रीजन बनते हैं, खुद सबसे बड़ी वजह बनते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपने आप को अच्छा फील ही नहीं करा पाते, हम अपने आप को बारे में अच्छा सोच ही नहीं पाते। तो उस लेवल तक हमें लोगों ने क्रिटिसाइज कर दिया होता है कि जब हम अपने बारे में अच्छा सोचने बैठते हैं, अच्छी अपनी क्वालिटीज ढूंढने बैठते हैं, तो हमें मिलती ही नहीं है। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो आप उनको उनके हाल पे छोड़ के अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों को तो छोड़ नहीं सकते, है ना। या तो वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, या हमारे पेरेंट्स हैं, या हमारे स्पाउस है, या हमारे बहन भाई हैं, या हमारे बच्चे हैं, कोई ना कोई हमारे फैमिली मेंबर में हमारे साथ है, तो इनको हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आप कर सकते हो वो ये है कि उनको उनके हाल पे छोड़ के उनके बारे में बुरा बिल्कुल मत सोचिए, उनके बारे में जितना हो सके उतना ज्यादा अच्छा सोचिए और अपने बारे में भी बहुत ज्यादा अच्छा सोचिए। इंशाअल्लाह ये सारी चीजें आपको नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी में आने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी और आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा इजी करेंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।